अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स ऑनलाइन। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है ज़कात के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें किसी अमाउंट पे ज़कात कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम उसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ज़कात किसी भी अमाउंट पे कैलकुलेट करनी हो तो उसका निसाब होता है 2.5% यानी कि 2.5%। तो आप लोगों ने बेसिकली जब भी ज़कात कैलकुलेट करनी है किसी भी अमाउंट पे तो आपने उस अमाउंट का 2.5% कैलकुलेट करना होता है। 2.5% कैलकुलेट करने का शॉर्टकट तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2.5% को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज का साइन डिवाइडेड बाय 100 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर हम डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे तो हमें नीचे ज़ीरो लगाना पड़ेगा। दिस कैन बी इक्वल टू 25/1000। अब अगर हम इसमें कैंसिलेशन करते हैं तो हमारे पास 125 आर 25 और 40 आर 1000। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन जाती है 1/40। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमने किसी भी नंबर को 2.5% को कैलकुलेट करना है, ज़कात कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम उस नंबर को 40 पे डिवाइड कर देंगे। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने ज़कात कैलकुलेट करनी है 11,040 पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है 11,040 और इस पे हम ज़कात कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी कि हम इसका 2.5% कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 11,040 को 40 पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ज़कात आ जाएगी 276। इसी तरह अगर हमें ज़कात की अमाउंट गिवन हो कि इतनी ज़कात बनती है आपकी, आप बताएं आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है या किसी और बंदे के पास टोटल अमाउंट कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्ट करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें ज़कात की कैलकुलेशन करनी है तो हम 40 पर डिवाइड करेंगे। अगर हमें टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है ज़कात से तो हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मिसाल हम लोग देख लेते हैं कि अगर ज़कात जो पे की गई है वो 310 है तो आप लोगों ने ये बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी है। अब डेफिनेटली ज़कात छोटी होती है अमाउंट में और टोटल अमाउंट बड़ी होती है। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी आप लोगों ने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो 310 से 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक बड़ी अमाउंट जो कि है 12,400। तो ये है वो टोटल अमाउंट जिस पर 310 रुपये ज़कात बनती है यानी कि 2.5%। तो ऐसे हम लोग जो हैं ज़कात से टोटल अमाउंट और टोटल अमाउंट से ज़कात कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में जो पॉइंट्स नोट किए हैं उनको समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने अमाउंट दी हुई है, ज़कात कैलकुलेट करनी है तो 40 से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों ने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ज़कात दी हुई है, तो आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये चीज़ आपको इस तरह याद हो जाएगी कि ज़कात की अमाउंट हमेशा छोटी होती है, टोटल अमाउंट हमेशा बड़ी होती है। जब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर बनेगा। जब ज़कात कैलकुलेट करनी होगी तो 40 से डिवाइड करेंगे और एक छोटा नंबर बनेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाज़ औक़ात पेपर में मेंशन नहीं होता कि आप लोगों ने ज़कात 2.5% कैलकुलेट करनी है, तो आपको इसका निसाब वैसे भी याद होना चाहिए और ये हमारे इस्लामी लिहाज से भी हमें पता होना चाहिए कि ज़कात का जो निसाब है, रेट है, दैट इज़ 2.5%। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। आप इन टिप्स को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट बेनिफिट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।